सेवा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, या आपके अन्य किसी व्यक्तित्व कृतित्व से प्रभावित होकर समाज विशिष्टता या कुछ विशेष दर्जा देता है, उस दर्जे के अंतर्गत आपको विविध संस्थान, मंच एवं व्यक्तियों के समूह विचार प्रस्तुत करने के लिए या अपने मंच को और अधिक महत्वपूर्ण, उपयोगी या प्रेरणात्मक, अनुकरणीय बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। उस आमंत्रण के दौरान वो लोग आपको पगड़ी, साफा, शॉल, कंबल, अन्य प्रतीक चिन्ह इत्यादि से सम्मानित करते हैं। वो सम्मान उन लोगों की महानता होती है और जो सम्मानित हो रहा होता है उस व्यक्ति के लिए गौरव के क्षण भी होते हैं, लेकिन वो गौरव याद रखना जाना चाहिए समाज द्वारा प्रदत्त होता है, उन लोगों द्वारा आपको दिया जा रहा होता है। यानी वो लोग आपको मानते हैं तब आप कुछ है, आप अपने आप में कुछ भी नहीं है। मैं भी सदैव ऐसा ही चिंतन करता हूँ कि अत्यंत छोटा लघु प्राणी होने के बावजूद राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में, गौ सेवा के मंचों पर, आंदोलनों में बहुत ज़्यादा सम्मान और मान मिलता रहा है। तो मैंने सोचा कि ये समाज की चीज़ें प्रतिवर्ष समाज को क्यों नहीं लौटा दी जाए। तो लगभग 2005-06 से, उससे पूर्व भी मेरा यही स्वभाव था, जो प्रतिवर्ष कुछ न कुछ सम्मान स्वरूप मिलता है उसको मैं पुनः पात्र लोगों को वापस लौटा देता हूं, जो सम्मान के योग्य हैं या उस वस्तु के योग्य हैं। शास्त्र कहते हैं और व्यवहारिक पक्ष भी यही है कि वस्तु का उपयोग तभी है जब वस्तु व्यक्ति के काम आ जाए। अगर उपहार या आपका सम्मान में मिली हुई वस्तुएं इकट्ठी होकर गलने लग जाए, सड़ने लग जाए या अपनी आयु को पूर्ण कर जाए, वस्तु की भी एक आयु होती है, तो वस्तु फिर वस्तु नहीं रह जाती है, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो मैं पिछले 20 वर्षों से लगभग ये प्रयास करता हूं कि जो कुछ चीजें अबोट का मतलब होता है पेक की पेक, यानी पूर्णतया नई वस्तुएं, मैं नजदीकी स्नेही जनों, परिवारजनों एवं मित्रजनों या फिर विप्र, ब्राह्मण या कोई भी पात्र व्यक्ति, उसमें हमारे एम्प्लॉयज हो सकते हैं, निकटतम कोई भी हो सकते हैं, उन लोगों को प्रदान करता रहा, बशर्ते वो पात्र हों, स्वाभिमान की दृष्टि से वो उनको लेने में हिचक महसूस नहीं करते हों और इसको प्रेम का भाव मानते हो। ये सारी बातें मैं इस रूप में क्यों कह रहा हूं, ये भाव मेरे उद्गार क्यों निकल रहे हैं। ये प्रेम का विषय देने लेने का विषय नहीं है, ये कोई एहसान का विषय नहीं है, ये बड़ा या छोटे होने का विषय नहीं है, ये समकक्षता का विषय है। हमें किसी ने दी, हम आगे अपना मान के हमें किसी ने दी और हम अपना मान के किसी आगे दे रहे हैं। इसमें ना हम उस दिन बड़े थे और ना आज हम बड़े हैं, ना उस दिन हम छोटे थे और ना आज अगला आज के दिन कोई छोटा है। हम एक परिवार हैं, हम एक हैं, मित्रवत हैं, इसलिए हम आदान प्रदान करते हैं और यही हमारे संस्कृति की विशिष्टता है। तो प्रति वर्ष की भांति इस बार मैंने ये निर्णय लिया कि ये लगभग 7-8 जैकेट्स और एकदम न्यू हैं। ये तो मैंने बच्चों की जो खरीदारी की, पिछले वर्ष जो मैंने मेरे स्वयं के बच्चों की खरीदारी की, उस खरीदारी के अंदर समावेश हुई वस्तुएं हैं। तो इन वस्तुओं को जो कि मैंने खरीदी थी लेकिन आज अनुपयोगी है, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं उनके लिए एक्स्ट्रा थी, इसलिए बच गई, पेक की पेक है, इनमें कोई यूज नहीं हुई है। तो ये मेरा भाव है, अगर कृपा की, यानी मेरे जो किसान हैं उन्होंने अगर कृपा की और स्वीकार किया, तो मैं ये लगभग 10 टोपियाँ और 10 जुराब, 7-8 जुराब और ये 7-8 कोटियाँ मैं किसान बंधु को कहूँगा कि आप मेरे सबसे पहले भाई हैं, सबसे निकटतम मित्र हैं, तो आप ही का हक बनता है, ये मुझे देनी है और मैं आपको दूंगा और आग्रह करके मैं उनको दूंगा, प्रेम पूर्वक दूंगा। मुझे मालूम वो एक बार हो सकता है ना भी करें, लेकिन मैं उनको दूंगा। ये जो चीजें हैं, तो ये भी सारी कोई भी वस्तु इसमें से उपयोग ली हुई नहीं है। ये कोट छोटा पड़ गया था बच्चों के लिए, तो ये कोट वैसे के वैसे, अच्छा ये भी मैं किसान बंधु को ही निवेदन करूंगा कि उनका कोई बच्चा पहन ले। ये कुछ सोल्स है जो मुझे उपहार में मिली है, तो मुझे भी समाज ने उपहार में दी,
मैं भी कोई दान नहीं, उपहार में ही जो पात्र हैं, विप्र हैं, संत हैं, साधक हैं, आने जाने वाले लोग हैं, उनको अभी इन्हीं 5-7 दिनों में भेंट करूंगा, क्योंकि सर्दियों की वस्तुएं हैं, ये सर्दियों में ही काम मिली जा सकती है। तो ये मैं इस वर्ष का मेरा ये मैंने छंटनी करके रखी है। ये 10 के आसपास, 11 के आसपास सोल है। इसी प्रकार ये 7 नग है, ये भी पात्र व्यक्तियों को ढूंढ के 2 दिनों में ही मैं 5 दिनों में भेंट करूँगा। और उसके अलावा वो 2 जो बैग पड़े हैं उधर, उन दोनों बैगों में एक में नए कपड़े हैं, जो धोतियाँ हैं, साफे हैं आदि, और एक में कुछ पुराने कपड़े हैं जो रिटायर हो गए हैं, लेकिन पहने हुए नाम मात्र हैं, नाम मात्र ही पहने हुए हैं, लेकिन वो छुपा के या इस रूप में नहीं दिया जाएगा किसी। कोई भी व्यक्ति हम किसी को चाहे गरीब मान लें, चाहे दीनहीन मान लें, कुछ भी मान लें, लेकिन वो व्यक्ति सम्माननीय है, हमारे लिए आदरणीय है। वो गरीब है इसलिए आदर योग नहीं हो, सम्मान योग नहीं हो, ऐसा कतई नहीं हो सकता। अगर ये हमारे अंदर भाव हो कि वो गरीब है और आदरणीय नहीं है, सम्माननीय नहीं है, तो फिर ये सब कुछ करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तो गरीबों को, फकीरों को, फुटपाथ वालों को मुझे कुछ चीजें देनी है जो पहनी हुई है, उनको पूरा धुलवाया गया है, वास्तव के मुताबिक अपने कपड़े पूर्ण धो के फिर देने चाहिए। लेकिन ये कह के दिए जाएंगे भाई ये पहने हुए कपड़े, तो नाम मात्र ही पहने हुए, 1 सीजन 2 महीने 1.5 महीने के बाद में वो कपड़े हो जाते हैं, बाद में अगले साल छोटे पड़ जाते हैं, ऐसे कपड़े हैं। सनातन धर्मावलंबियों से, विशेषकर मानव हित पर हित में चिंतन रखने वाले व्यक्तियों से, परिवारों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अपनी खरीदारी में से जिस प्रकार हम घर में नित्य प्रतिदिन आने वाली गौमाताओं को या गरीब जनों को या मांगने आने वाले मजबूरन लोगों को अन्न का, फल का, सब्जी का दान करते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें सर्दियों और गर्मियों में कुछ पेय और खाद्य पदार्थ, सर्दियों में कुछ पहनने वाले कपड़े, जब हम नियमित रूप से अपने और अपने परिवार के लिए खरीदते हैं, कुछ हिस्सा उसमें से, दशांश हिस्सा, यानी मान लीजिए आपने 10,000 की खरीदारी की, तो दशांश हिस्से में 11,000 की खरीदारी कीजिए। 1,000 के कपड़े कम से कम आप प्रत्येक सर्दी जो आप खरीदते हो उसे दशांश यानी 10वां हिस्सा एक और जोड़ लीजिए, और वो समाज के उन पात्र लोगों को जो वंचित हैं, या उन तक पहुंचे तो उनको अच्छा लगेगा, या उन तक देकर आप अपने धर्म और कर्तव्य का निर्वाह करने की अनुभूति महसूस कर सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए हमें खरीदारी अवश्य करनी चाहिए, और कुछ न कुछ हिस्सा हमें जरूर देना चाहिए। उपहार को हमेशा ही सवाया करके वापस लौटाने की भावना हमारे में होनी चाहिए। सभी संसार पात्र हैं, फिर भी पात्रता का चयन कि उस व्यक्ति को उस वस्तु की आवश्यकता है, ये करने का प्रयास हमें जरूर विवेकपूर्वक करना चाहिए। और बिल्कुल दीनहीन, वो अगला दीनहीन नहीं, अगला गरीब नहीं, अगला कमजोर नहीं, अगला कुछ नहीं, हम दीनहीन हैं, हम कमजोर हैं, हम छोटे हैं जो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और जो कुछ कर पा रहे हैं, हे परमपिता परमेश्वर ये आपका ही है, आप ही कर रहे हैं। इस भाव से हमें सेवा पथ पर जो गतिविधि, जो कार्य, जितनी भूमिका निभा सकते हैं वो निभानी चाहिए। इसी के साथ जय गौ माता, जय गोपाल, जय भारत, जय हिंद।